हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को हम कहते हैं हिंदी में वाक्य। इसका डेफिनेशन देखिए जो स्कूल्स में बहुत ही कॉमन है। अ सेंटेंस, एक वाक्य, इज है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो शब्दों का समूह है, दैट हैज अ मीनिंग, और वो जो शब्दों का समूह रहेगा उसका कोई अर्थ होता है। ये है सेंटेंस का डेफिनेशन। एग्जांपल देखिए, राहुल इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं और उसका एक क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है ना। तो इसको पढ़ करके हमें कुछ समझ आ रहा है कि राहुल जो है वो स्कूल जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल हुआ सेंटेंस का। सपोज दैट हमने इसको इस तरीके से कर दिए, स्कूल राहुल टू इज गोइंग। ये भी 5 वर्ड्स का एक ग्रुप है, बट इससे कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या? देखिए, स्कूल राहुल टू इज गोइंग, इससे कोई मीनिंग जो है वो नहीं निकल रहा, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इट्स नॉट अ सेंटेंस। ध्यान रहे, सिर्फ यही जो है वो सेंटेंस होगा। एक सेंटेंस जो है एक छोटा सा शब्द भी हो सकता है, जैसे आई, मी, यू, या फिर एक बहुत लंबा सा शब्द, जैसे हम देखें राहुल इज गोइंग टू स्कूल with his friends। ठीक है, अब यहां पर हम इसके आगे और देखें, सॉरी, they are walking on the road। they are walking on the road, और वो रोड पर चलते स्कूल जा रहे हैं। तो ये एक लंबा सा वर्ड्स, लंबा सा सेंटेंस है, बहुत लंबे बहुत सारे वर्ड्स के साथ, है ना। और एक छोटा सा वर्ड जैसे मैंने बताया, आई, मी, यू, है। आई प्रेजेंट हियर, यस। यस अपने आप में एक सेंटेंस, कंप्लीट एक सेंटेंस है, क्योंकि वो एक मीनिंग दे रहा है। उम्मीद है आपको सेंटेंस का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस के बाद जो और इम्पोर्टेंट है वो है इसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहता है और एक प्रेडिकेट रहता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को मैं लिखा हूं, देखिए राहुल, इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। हम राहुल के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कि वो स्कूल जा रहा है। तो इस यस यहाँ पर जो है इस गोइंग टू स्कूल, ये क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, हो गया सब्जेक्ट, और इसके बारे में हम क्या आपको बता रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, मतलब विधेय, जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसके बारे में कुछ बताया जाए। राहुल है, हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो राहुल सब्जेक्ट हुआ। तो राहुल के बारे में हम क्या बता रहे हैं आपको, कि वो स्कूल जा रहा है, तो वो प्रेडिकेट हुआ। ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट जो है वो अलग होता है, प्रेडिकेट अलग है, ऑब्जेक्ट को हम इन द सेंस अलग कह सकते हैं। जैसे स्कूल, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपको टेंस में पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या है। अगर आप इतना मान के चले कि जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो होल है ये क्या है, आपका प्रेडिकेट है। अब इम्पोर्टेंट आता है कि सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास कितने होते हैं। सब्जेक्ट को हम इन इंग्लिश ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, ये पर्सन है,
ठीक है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा नंबर एंड पर्सन करके। तो नंबर्स जो होते हैं वो अपने लेवल पे फर्स्ट ठीक है, बट पर्सन को हम जब 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फिर ये आता है आपका सेकंड पर्सन, फिर आता है आपका थर्ड पर्सन। बट ये चीजें एक्चुअल में है क्या? फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन वो जो बोलता है, ठीक है, जो किसी को कुछ बातें कर रहे हैं, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन जो आपको कुछ बातें कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? आई फर्स्ट पर्सन है, हम इसी में मानते हैं बी, अच्छा सॉरी मी, आई का मी वाला एक फॉर्म में आता है, वो भी फर्स्ट पर्सन में होगा। ये आता है बी और एक और आता है आपका अस। ये 4 जो हैं आई वी वी अस, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, अच्छा सॉरी, जिससे हम बात करते हैं, ये सेकंड पर्सन हुआ, जिससे हम बात कर रहे हैं, दैट इज यू, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप यहाँ पर क्या हुए? सेकंड पर्सन हुए, आप मतलब यू। अब थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें, जैसे दोस्तों के बीच में डिस्कशन होते हैं, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, तो ये आ गया कि उसने ऐसा की। सी, कोई सामान के बारे में हम बात करते हैं। इट जो है वो कोई वस्तुओं के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए जो है वो एज अ प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं। इट, ठीक है, ये हो गया आपके थर्ड पर्सन। और ये पर्सन ही होते हैं जो क्या है आपके सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट जो है वो इतने सारे हैं, यही सारी चीजें मिलकर के आपको कोई भी सेंटेंस का इनिशियल जो पहला पार्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो दिखाता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, मी प्रोनाउन में आता है वी आर प्लेइंग हॉकी, फर्स्ट पर्सन में है। अस भी आप जाएंगे तो वो आपका नरेशन में काम आएगा। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ये हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे। ये जो है वो मेल पर्सन के लिए काम आता है। इसको मैं कुछ शॉर्ट में आपको लिस्ट इसका बनाता हूँ। ए सी इट और भी है, हम देखते हमारे पास जो सब्जेक्ट है कितने हो रहे, हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और दे भी आता है, आई एम सॉरी, दे भी आता है, इस इट दे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक और आता है, ये क्या आता है? ये एनी नेम, मतलब किसी का नाम जो होता है उसको भी हम थर्ड पर्सन में ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। नाउन के बगल में मैंने लिखा उसको ब्रैकेट में नेम। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ही आपका जो नेम के कंसेप्ट में है वो काम आता है। जैसे देखिए, नेम का मतलब हुआ, आप इसके डेफिनेशन में जाएंगे तो क्या होता है? ये अ नाउन इज द नेम, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और A noun is the name of any person, place or thing। बहुत ही कॉमन सा ये क्या है, एक डिफिनेशन है। बट इसमें नोट करने वाली जो बात है वो है नेम। किसी भी इंसान के नेम को, जगह के नेम को या फिर वस्तु के नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो होता है। सब्जेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, नेम के कंसेप्ट को। जैसे
राम, ठीक है। मोहन, ये किसी पर्सन के नेम है। किसी प्लेस के नेम में जब हम जाते हैं तो ये आ जाएगा आपका रायपुर या फिर कोलकाता, जिसको कलकत्ता भी कहते हैं। तो ये प्लेस के नाम है। वस्तुओं के नाम में आप देखिए, ये हो जाता है चेयर, ठीक है, चेयर या फिर डस्टर या फिर कार, बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा राम और ये चेयर, मतलब जो ये पर्सन है और ये थिंग है, यही दो चीजें जो है वो हमारे काम की चीज है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कुछ और भी बेसिक से कुछ चीजें, जैसे हम देखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हुआ, या फिर किसी भी स्कूल का नेम के लिए जैसे हम देखते हैं कि DAV, ये भी एक स्कूल का नेम है, ठीक है। तो ये भी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। ये जैसे हम जो देखें USA, ये भी क्या है आपका कि आपका एक सब्जेक्ट जो है वो हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम कहें रैबिट, कोई जानवर है। उसके बाद हम कह सकते हैं पिजन, ये भी कुछ जानवर। ये सब क्या है, नेम है। तो ये सारी चीजें आपके क्या है, एक सब्जेक्ट जो है वो हो सकता है। इनके अलावा प्रिंसिपल के अलावा हम देखते हैं चेयरमैन या फिर स्पीकर, ठीक है। ये सब जो नेम है कि जैसे हम देखते हैं PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, या फिर हम कहते हैं CM चीफ मिनिस्टर, ये भी क्या है बेसिकली एक सब्जेक्ट नेम। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के प्रकार में पहला जो टाइप है ये आता है आपका असर्टिव, या फिर हम जिसको कहते हैं अफर्मेटिव, या फिर जिसको हम जब टेंस हम स्टडी करेंगे तब इसको कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। जब हम स्टेटमेंट देते हैं, जब हम किसी को कुछ बातें बताते हैं, कहते हैं, तो ये होते हैं आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें नहीं या फिर सवाल वाले सेंटेंसेस जो है वो नहीं होते, इस्तेमाल नहीं होते, नेवर, इस तरीके की चीजें इस्तेमाल नहीं होते। तो बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो अफर्मेटिव कहलाते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं, या फिर मैं आपको कहता हूं टुडे इज सैटरडे, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं आपको दे आर प्लेइंग हॉकी। इन सारे सेंटेंसेस में आप देखेंगे एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जा रहा है, या चीजों के बारे में बता रहा हूं आपको। या फिर हम कह सकते हैं ही रन्स ऑन द रोड, वह रोड पर दौड़ता है। तो आप देखिए हमारे पास जो इससे पहले हमने पढ़े थे सब्जेक्ट आई हो गया, टुडे हो गया, डे या फिर ही, ये चार हमारे पास एक सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा आप देखें कि जैसे हम कहें वी आर फ्रेंड्स, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस है।
इसमें सब्जेक्ट होगा और उसके बारे में आपको कुछ बताया जाएगा। एक ये कंप्लीट प्रेडिकेट है, ये इसके बाद यहाँ तक के प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, ये यहाँ से यहाँ तक ये प्रेडिकेट हुआ, वी आर फ्रेंड्स, ये यहाँ तक प्रेडिकेट हुआ। तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हुआ और एक प्रेडिकेट, ठीक है, कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं दूसरा जो है आपका इंटरोगेटिव, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरो उच्चारण पर ध्यान देंगे, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान ये है कि वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस को हमको इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने हैं तो क्या होगा, देखिए आई के साथ एम और टीचर भी है। एम यहाँ पर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हम एम से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। देखिए एम आई और टीचर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं एक टीचर हूं, इंटरोगेटिव सवाल, ठीक है। इंटरोगेटिव मतलब पूछना, मैं पूछ रहा हूँ एम आई अ टीचर, क्या मैं टीचर हूँ। इस सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन ये है कि हमेशा ये एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या रहेगा आपका, एक क्वेश्चन मार्क। बाकी जो सीक्वेंस है सब्जेक्ट एक प्रॉपर सेंटेंस का वो सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएंगे। जैसे टुडे इज सैटरडे, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज टुडे सैटरडे, क्या आज शनिवार है, सैटरडे है। दे आर प्लेइंग हॉकी, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर दे प्लेइंग हॉकी, क्या वो हॉकी खेल रहे हैं। ही रन्स ऑन द रोड, बताइए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ है, तो ये लिखा हुआ है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो होगा डज, क्योंकि यहाँ पर वर्ब में एस लगा हुआ है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज। तो ये क्या हो जाएगा, डज ही, अच्छा सॉरी, रन ऑन द रोड, क्या वो रोड पर, सड़क पर दौड़ता है। इसका एक और चीज है, जैसे हमने अभी सेंटेंसेस को मैंने कैटेगराइज किया था, आई वी दे चार था और ही सी इट एनी नेम वो चार थे, तो ही सी इट एनी नेम के साथ आपको हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, डज। इस बात पे ध्यान रखें। वी आर फ्रेंड्स, सो यहाँ पर फिर से हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा दिख रहा है, आर वी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त हैं। इस तरीके से इंटरोगेटिव का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। कोई सा भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, कहीं पर भी कितना भी बड़ा हो, कहीं पर भी आप जाइए, ठीक है, कोई भी कितना भी लंबा सेंटेंस हो, चाहे वो किसी भी टेंस में, वॉइस में या फिर नरेशन में लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हो, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या होगा उसका, एक क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अब हम थर्ड को देखते हैं। जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है ये क्या है, निगेटिव। सो हमारा थर्ड जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ये है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का पहचान है कि वो उसमें एक नॉट रहता है। नॉट कहाँ पर रहता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। देखिए
ये सेंटेंसेस हैं, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ नेगेटिव में। आई एम, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर। एम के साथ हमने लगा दिया नॉट, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, नॉट है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट किसके साथ, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये देखिए, ये है टुडे इज नॉट सैटरडे, टुडे इज नॉट सैटरडे। और ये क्या है, ये क्या होगा, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल रहे हैं। अब फिर से ये प्रॉब्लम आ गया, he runs on the road। जब हम इसको टेंस में बनाएंगे, ठीक है, तो ये है प्रेजेंट सिंपल में। तो मैंने आपको कहा था ही से फेमिनिन के साथ आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, डज, ठीक है। तो ही के साथ क्या आ जाएगा, ये ही डज। मैंने आपको हमेशा कहा कि नेगेटिव बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको क्या लगाना है, नॉट। रन जो है वो क्या है, आपका मेन वर्ब है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए नॉट के लिए, तो ही डज नॉट रन ऑन द रोड। इसका जो ए से डी से वो हट जाएगा क्योंकि वो डज हो जाता है। वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम जो है वो दोस्त नहीं हैं। इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है इंपैरेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आज्ञात्मक वाक्य। मतलब इसमें किसी प्रकार के ऑर्डर, कमांड जो है वो हमको पता चलता है। सॉफ्ट रिक्वेस्ट्स भी इसमें जो है वो पता चलते हैं। जैसे देखिए, हम कहते हैं शट द डोर, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है जो एक मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, एक मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। हम कहते हैं ओपन द विंडो, हम ये कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कम इन, ठीक है, या फिर हम कहते हैं गो टू होम, गो टू नहीं बोल रहा हूं मैं, गो टू होम है ये। या फिर हम कहते हैं bring me a glass of water। तो आप इसमें देखिए शट, ओपन, कम, गो, ब्रिंग, ये सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। हम कहते हैं शट अप, स्टैंड अप, ठीक है, एक्सक्यूज मी हम कहते हैं। ये सब क्या है, ये या तो ऑर्डर है या तो कमांड है। शट द डोर ऑर्डर है, ओपन द विंडो ऑर्डर है, कमांड है। बट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर ये क्या हो जाता है, आपका एक सॉफ्ट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट भी आप करते हैं इससे। तो इस तरीके से ये इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसका पहचान ये है कि हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। ये आपको कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट्स जैसे हम कहते हैं, जैसे कम इन है, इसमें हम ये कहते हैं गेट आउट ऑफ
द क्लास, हम कहते हैं क्लास से बाहर चले जाओ। तो ये गेट आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है। गेट वो भी क्या हो जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। हमारा जो फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है ये है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं सूचक वाक्य। ये कैसे बनते हैं देखिए, हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे यू हैव अ हैप्पी लाइफ, आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भरी रहे। ये सेंटेंसेस बेसिकली स्टार्ट होते हैं मे से। किसी का बर्थडे आता है तो हम कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे भी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही होता है वेरी, दैट इज स्पोकन। इसके अलावा हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। आजकल अब ऐसा हो गया कि गॉड ब्लेस यू बस लिख रहे हैं, बट वो भी अपने लेवल पे एज ए स्पोकन इंग्लिश वो सही है। बट जब हम रिटन इंग्लिश में आएंगे तब हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। जब आप किसी को दुआएं देते हैं, आशीर्वाद को कोई कहते हैं बी प्रॉस्परस, बी प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मतलब होता है धनवान होना, समृद्ध होना। बी प्रॉस्परस, मे यू बी प्रॉस्परस। तो मे को यहाँ पर मैंने लैप्स कर दिया, बी प्रॉस्परस भी यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मे, यहाँ लिखा है मे, यहाँ लिखा है मे, मैंने यहाँ पे लिखा मे यू बी प्रॉस्परस, ये भी होगा विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे भी हम कहते हैं, ठीक है। तो मे जो है यहाँ पर इस चीज को आपको ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है वो मे से स्टार्ट होते हैं। समटाइम्स विश यू आ जाता है, बी जो है वो स्पोकन में, बट आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर मे क्यों आ रहा है, मे मतलब सकना होता है, तो वो मॉडल्स का एक यूसेज है, ठीक है। वो एक एज ए हेल्पिंग वर्ब, जब हम मे के यूज को हम देखेंगे, मे मतलब सकना, तो इसका यहाँ पर कोई जो है वो सेंस नहीं आ रहा। हमको ये समझना है, ये सीखना है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होते हैं, मे से। अगर हम इसके डीप मीनिंग में जाएं, मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, इसका मतलब है कि तुम ज्यादा साल तक जी सको, ठीक है। मे यू हैव अ हैप्पी लाइफ, आपकी जो जिंदगी है वो खुशियों से भरी रहे। तो यहाँ पर अगर हम इसके और एक्सप्लेनेशन देखें कि आप जो अपनी जिंदगी है वो खुशियों से जी सकें, तो ये आ जाए सकना, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो यहाँ पर अब मे का कोई मीनिंग नहीं आ रहा, ठीक है। तो वही है, वही चीजें हैं, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में से जो है वो स्टार्ट होते हैं। हमारा सिक्स्थ जो टाइप ऑफ सेंटेंस है और लास्ट जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब आश्चर्यवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमने कुछ देखा, बहुत ही एक सुंदर सा दृश्य, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी हमने देखा, हमारी जुबान से निकलता है व्हाट ब्यूटीफुल प्लेस। ये है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमारे मन की भावनाओं को, अचानक से आने वाली भावनाओं को ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो एक्सप्रेस करता है।
ठीक है, अचानक से आपका जो आप मैच खेल रहे हैं आपने अब जीत लिए, आपका टीम जो जीता है तो आप क्या कहेंगे, हुर्रा, सॉरी हुर्रा। उसके बाद ये एक सिंबल है हुर्रा, वी वॉन द मैच। यहाँ पर वो सिंबल नहीं था, बट यहाँ पर ये जो क्या है सिंबल मैंने हुर्रा के साथ लगाया। आप जानते हैं इसको कौन सा सिंबल कहते हैं, ये है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का पहचान है। ये मार्क हो सकता है या सेंटेंस के स्टार्टिंग में, जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच, या फिर हम कहते हैं आई हेट यू, इसके साथ मैंने ये लगा दिया तो ये हो गया एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। किसी ने आपको कुछ कहा, आपने बहुत जोर से आपकी इमोशन आया जागा और आपने कहते हैं आई हेट यू, ठीक है, तो ये सेंटेंस के लास्ट में से के मार्क रहेगा तब आप पहचानेंगे कि एक्सक्लेमेशन क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या फिर हम उसे देखते हैं अलास, सॉरी अलास, इसके साथ फिर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, अलास आई लॉस्ट माय मोबाइल, अरे मेरा मोबाइल खो गया, बहुत दुख की बात है कि मेरा मोबाइल खो गया। अलास जो है वो सैडनेस को शो कर रहा है, हुर्रा हैप्पीनेस को शो कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, आपकी इमोशंस है। आई हेट यू, ये भी एक इमोशन है। या फिर हम देखें, हम कहते हैं ओह यू आर हियर, ओ के साथ मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर एक पंक्चुएशन मार्क, यू आर हियर, आर यू हियर नहीं, यू आर हियर। अरे तुम यहाँ आ गए, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आदमी आएगा और वो आया, सडनली आया तुम्हारा, हम बोल पड़े अरे तुम भी आ गए, इस तरीके से तुम यहाँ आ गए, इस तरीके से ये क्या है, ये सेंटेंस है। तो मैंने आपको आज पढ़ाया, सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको सेंटेंस पढ़ाया, उसका डिफिनेशन देखे क्या क्या उसका बेसिक कंसेप्ट जो होता है सेंटेंस का वो देखिए। फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैंने आपको बताया, जिसमें प्रेडिकेट आपको समझाया, सब्जेक्ट आपको बताया। सब्जेक्ट की बारी जब आया तो उसके लिए हमने मैं आपको पर्सन पे ले गया, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखे, उनके बेसिस पे हमारे पास सब्जेक्ट जो हो गए कितने, 8, ही सी इट एनी नेम, ठीक है, आई यू वी दे, ये टोटल हो गए 8। अब मैंने एनी नेम को नाउन से कनेक्ट करके आपको समझाया बहुत ही शॉर्ट में। मैं नाउन का कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा, उसको भी आप देख लेंगे। एनी नेम वहां पर भी आपको जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। एनी नेम को देखने के बाद हम हमारा जो टॉपिक है और आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को देखें। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने टोटल 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है वो देखे, जिसमें फर्स्ट था आपका असर्टिव या फिर एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, उसके पहचान हमने देखे। दूसरा हमने देखा निगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी जो इंटरोगेटिव था वो, उसके पहचान देखे। तीसरा हमने देखा निगेटिव सेंटेंसेस, उसके पहचान हमने देखे। फोर्थ में फिर हमने देखा इंपरेटिव सेंटेंस, उसके पहचान देखे किस तरीके से बनेंगे। फिफ्थ में हमने देखा कि आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आते हैं कि वो सेंटेंसेस के किस तरीके से बनते हैं। लास्ट में हमने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कि इन सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसा है, आप इनको कैसे बनाएंगे, ये सारे सेंटेंसेस, ये सारी बातें हमने इन सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा। इस तरीके से हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म हुआ। मैं सुरेश जागड़े, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट व्हाट यू लाइक्ड
what you didn't like on my video. Thank you so much for watching.